मैं रवि भाटिया भाटिया कोचिंग क्लास से मैं अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम क्लास 10th मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। वो इम्पोर्टेंट नहीं करता है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट करता है। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ओके बच्चों, तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, है ना। 2 का 1 देखिए आप। ये जो फॉर्मूला बोर्ड पे आपको दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही इन क्वेश्चनों को सोल्व करवाएगा। ओके, अब हम देखते हैं 2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बच्चों। 30 टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दे रखी है उसने 10,7,4 डॉट 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 इज। अब आपसे पूछ रहा है कि 30 नंबर पे कौन सी टर्म आएगी आपकी। ओके, तो उसने कुछ ऑप्शन भी दिए 97, 77, -77 और एक दिया -87। अब हम देखते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके बच्चों, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन एपी लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एपी आपको दिए 10,7,4 डॉट 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 इज। क्या होगा यहाँ पे ना, तो भाई आपको पता है कि हम फर्स्ट टर्म क्या होती है, हमने लिखी थी ए, तो ये होती है A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट। बाकी तो हमको नहीं पता, तो ए मतलब 10, है ना। डी का मैंने आपको बताया था वो होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब उसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस का A1। क्या होता है बच्चों? A2 माइनस A1, है ना। तो A2 कितना है 7 माइनस 10, तो ये कितना आएगा माइनस का 3। अब आपको पता है क्या n कितना है? n उसने बोला है 30 टर्म है इसमें, तो n मतलब 30। ओके, हमको क्या निकालना है बच्चों? an। क्या निकालना है? an। तो ये हमारा जम गया। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इन्हें सेट किया था वैसे ही हमने सारी वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है जो कि ऊपर लिखा हुआ है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 डी। ओके, आप चाहो तो इसे बॉक्स में पैक कर दो, ज़्यादा अच्छा लगता है ना। an की प्लेस पे कुछ नहीं है, लेकिन हमें पता है कि n कितना है हमारा 30, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 30, a की वैल्यू 10, n हमारे पास था कितना 30 माइनस का 1 और d की वैल्यू आई थी हमारी -3। ओके, तो A30 हमें फाइंड करना है। ये हो गया बच्चों कितना 29 इंटू माइनस का 3, है ना। अभी मैंने आपको बताया था इंटू में यदि एक माइनस होता है मल्टीप्लाई में तो आंसर में भी लगता है। ओके, तो 29 3 का होता है 87, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 77। बड़ी डिजिट का सिंबल क्या है? प्लस माइनस, तो ये आपका आ गया A30। ओके, ये आपकी निकल गई 30 नंबर की टर्म है। 30 नंबर पे क्या आएगा? माइनस का 77। वहाँ पे सी ऑप्शन आपको बिल्कुल दिख रहा है, हमारा करेक्ट आंसर है। आप इसे नोट कर लेना, अच्छे से समझना बच्चों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। और ये फॉर्मूला तो मैं भी कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे, इसका सेकेंड वाला 2 मिनट। चलो बच्चों, हाँ अब हम सेकेंड वाला भी देखते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है 11th टर्म ऑफ द एपी -3, -1/2, डॉट 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 इज। मतलब आपको A11 की वैल्यू पता करना है ना। तो हमारा क्या है एपी -3 -1/2, 2 डॉट 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 इज। ओके, तो वैसे ही हमको क्या निकालना है, ये इसका 2 वाला। ए की वैल्यू बताऊं कितनी है बच्चों? -3। डी हमको आता है A2 माइनस A1, तो -1/2, ये फॉर्मूले का माइनस और A1 की वैल्यू -3। ओके, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। पहले माइनस माइनस होता है प्लस, है ना। एलसीएम ले लेना 2, तो ये हो जाएगा 2 का 6, तो कितना आ गया आपका 5/2। ओके, ये 5/2 पता है, ये तो सिंपल सी चीज़ है। आप 10th स्टैंडर्ड के बच्चों ये चीज़ बार बार नहीं सिखाई जाती ना। ठीक है, फ्रैक्शन था सोल्व कर दिया एलसीएम लेके, है ना। अब हमें काई की वैल्यू चाहिए एन की, तो एन हमारे पास क्वेश्चन में कितना बोला उसने 11th टर्म, तो क्या की 11 हमें ए एन निकालना है। क्या निकालना है? सॉरी A11 मान लो या एन मान लो, कुछ भी है ना। ठीक है, चलो फॉर्मूला एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, एन की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमने क्या बोला था उसको A11 ले लेना। एन इक्वल 11, ए की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है और एन हमारे पास है 11 माइनस 1। डी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ गई है, वो कितनी आएगी बच्चों 5/2। ओके, तो -3, 10 11 में से 1 गया तो कितना बचेगा 10 इंटू 5/2।
2 से कट गया 5, 5 5 क्या होता है 25, है ना, माइनस प्लस होता है माइनस, 25 में से 3 गया 22, 25 बड़ा है तो प्लस का ही साइन है, तो प्लस का साइन लगाते नहीं है, ये आ गया प्लस 11। ओके, अब देखो हमने दोनों क्वेश्चन कर लिए, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम अभी भी कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो भी हम कर रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है ना, और ये फॉर्मूला वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा कैसा पूछा जाता है, एक एग्जाम में पूछा जाता है कि डी की वैल्यू बताओ, तो डी का फॉर्मूला क्या पूछता है, तो डी मतलब कॉमन डिफरेंस, वो होता है a2 - a1। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये जो लिखा है बोर्ड पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो बच्चों, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना, कि हम चाहते हैं कि आप भी सीखो और दूसरे बच्चे भी सीखें। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, गुड लक।